नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हेतु, जो कि अनुमान प्रमाण के अंतर्गत आता है। अनुमान प्रमाण पदार्थ विज्ञान का सेकंड पेपर का चैप्टर नंबर 4 है। उस हेतु के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे हेतु के पर्याय, हेतु के लक्षण, हेतु के भेद। हेतु के भेद में सदहेतु असदहेतु आता है, जिसमें हम लोग सदहेतु के बारे में जानेंगे और सदहेतु के 5 गुणों के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं हेतु क्या होता है। हेतु अर्थात किसे कहते हैं कि साध्य को सिद्ध करने के लिए जिसकी सहायता ली जाती है उसको हेतु कहते हैं। अर्थात साध्य को जिसकी सहायता से सिद्ध करते हैं उसको हेतु कहते हैं। हेतु, अब इसको अगर हम उदाहरण की तरह समझें, जैसे जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि होता है। तो हम लोग अगर बात करें कि पर्वत पर धुआं देखा आपने, तो पर्वत पर धुआं देखा तो इसका मतलब वहां अग्नि होने की संभावना है, वहां अग्नि होने का अनुमान है। इसका मतलब अग्नि क्या है? अग्नि क्या है? साध्य। तो जिसके द्वारा साध्य अर्थात अग्नि को सिद्ध किया जाता है उसको हम लोग हेतु कहते हैं। तो पर्वत पर धुआं देखकर हम लोग पर्वत पर अग्नि की उपस्थिति को सिद्ध कर रहे हैं, तथा धुआं क्या है? हेतु है, और अग्नि क्या है? साध्य है। तो इस तरह से बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हेतु के पर्याय, हेतु के सिनोनिम्स के बारे में बात करेंगे। हेतु के देखेंगे, आपके एमसीक्यू में पूछा जाता है कि हेतु के पर्याय क्या होते हैं। तो पहला पॉइंट है हेतु, दूसरा है अपदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, अपदेश, ध्यान दीजिएगा। अपदेश, देश में अप लगा दीजिएगा। लिंग, लिंग को भी हेतु कहते हैं, करण को भी कहते हैं व्याप्य, व्याप्य को हेतु कहते हैं, और व्यापक को क्या कहते हैं? साध्य बोलते हैं। और साधन, साधन मतलब करण है ना, जिसके द्वारा साध्य को सिद्ध करते हैं उसको साधन कहते हैं या हेतु कहते हैं। अब देखते हैं हेतु के लक्षण। हेतु के लक्षण अर्थात हेतु कहते किसे हैं? तो देखेंगे साध्य को सिद्ध कर, साध्य को जिसके द्वारा सिद्ध किया जाता है, जिसके द्वारा साध्य को जिसके द्वारा सिद्ध किया जाता है उसे हेतु कहते हैं। दूसरा पॉइंट कह सकते हैं, अगर उसको दूसरे तरह से एक्सप्लेन करना है तो व्यापक साध्य की उपलब्धि का कारण। तो व्यापक साध्य, हम लोग ने साध्य को व्यापक बोला था और हेतु को क्या बोला था? व्याप्य। हेतु को क्या बोला था? व्याप्य, और साध्य को व्यापक। तो व्यापक साध्य की उपलब्धि अर्थात उपस्थिति का कारण हेतु कहलाता है, या जिसके द्वारा साध्य की प्राप्ति होती है उसे हेतु कहते हैं। इसमें कोई आपको शंका नहीं है। अब बात करते हैं कि हेतु के भेद, जो कि अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको याद कर लीजिएगा। हेतु के भेद, तो हेतु के जब भेद या टाइप की बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे हेतु की मुख्यतः 2 भेदों की बात की गई है। पहला है सद हेतु, दूसरा है असद हेतु। सद मतलब सत्य, ट्रू हेतु, जिसको कहते हैं ट्रू रीजन, ट्रू कारण, है ना। सद मतलब सत्य, और असद मतलब इसको बोलते हैं हेत्वाभास। इसको हम लोग डिटेल में अलग से पढ़ेंगे, हेत्वाभास। इसके अलग अगला टॉपिक होगा हेत्वाभास का। तो आज हम लोग इसको सद हेतु को एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि सद हेतु क्या होता है। जैसा कि यहाँ दिखा है सद हेतु, सद मतलब सत्य, है ना। शब्द बना है, सद जो टर्म है सत्य से बना है। तो यह निर्दोष होता है। ध्यान दीजिएगा, जो सद हेतु होता है वो निर्दोष होता है। निर्दोष मतलब दोष रहित। हेतु में, जिस हेतु में कोई दोष नहीं होता उसको सद हेतु कहते हैं। यह निर्दोष होता है, निर्दोष हेतु होता है। यदि हेतु, जो हेतु है जो कि साध्य को सिद्ध करने में युक्त हो रहा है, प्रयोग हो रहा है, यदि हेतु दोष युक्त नहीं न हो तो, यदि हेतु दोष युक्त न हो तो निष्कर्ष भी सही होगा। निष्कर्ष का मतलब, अगर हम लोग बात करें कि पर्वत पर अग्नि है, पर्वत पर अग्नि है तो पर्वत पर धुआं है, इसका मतलब धुएं को देखकर हम लोग अग्नि का अनुमान कर रहे हैं। तो अगर हेतु दिखाई दिया, हेतु अर्थात धुआं दिखाई दिया, तभी तो हम लोग कह सकते हैं नहीं वहां अग्नि होने का अनुमान है। तो ये कह रहा है यदि हेतु दोष युक्त न हो तो निष्कर्ष भी सही होगा, है ना। उसके बाद देखेंगे सद हेतु के गुण की बात करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सद हेतु के 5 गुण बोले गए हैं। सद हेतु के 5 गुण कौन कौन से हैं? पक्षे सपत्वम, सपक्षे सत्वम, विपक्षे असत्वम, अबाधित विषयत्वम और अप्रतिपक्ष असत प्रतिपक्षत्वम। ये 5 जो है सद हेतु के गुण होते हैं। तो सद हेतु के गुण कितने होते हैं? एमसीक्यू में पूछा जाएगा, 5 होते हैं। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। पहला पॉइंट है पक्षे सत्वम। पक्षे सत्वम अर्थात हेतु का पक्ष पर रहना। हेतु का पक्ष पर रहने का मतलब क्या है? धूम का पर्वत पर रहना। तभी तो हम लोग कह सकते हैं कि धुआं पर्वत रहेगा तभी तो अग्नि सिद्ध हो सकती है। दूसरा पॉइंट है
पच्छे सपच्छे सत्वम। पहला क्या था? पच्छे सत्वम, दूसरा है सपच्छे सत्वम, अर्थात हेतु का सपक्ष भी बना रहना। तो हम लोगों ने इससे पहले लेक्चर में बात किया था पच्छ सपच्छ विपच्छ। देखेंगे हेतु का सपक्ष भी बना रहना, ये भी सदहेतु का गुण है। धूम का अग्नियुक्त पर्वत पर रहना, ये क्या है? आपका हेतु का सदहेतु का गुण है। तीसरा है विपक्षे असत्वम, अर्थात पक्ष विपरीत दृष्टांत में, पक्ष विपरीत दृष्टांत में हेतु का अभाव, जैसे जहां अग्नि नहीं होता वहां धुआं भी नहीं होता है, मतलब यही हुआ। उसको देखेंगे चौथा है अबाधित विषयत्वम। अबाधित विषयत्वम इसका क्या अर्थ है? हेतु प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा बाधित नहीं होना चाहिए। जो हेतु है वो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा किसी भी तरह से बाधा नहीं उत्पन्न होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देख रहे होंगे, किसी वस्तु के कारण धूम को देखने में बाधा न उत्पन्न होना। मान लीजिए पर्वत पर धूम तो है, लेकिन उसके आगे आपकी आंखों के सामने पर्दा आ गया, तो जो प्रत्यक्ष में जो ज्ञान हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हो रही है। तो बाधा न होना क्या है? इसको बोलते हैं अबाधित विषयत्वम। उसको देखेंगे असत प्रतिपक्षत्वम, अर्थात साध्य विपरीत विषय की सिद्धि के लिए अन्य हेतु का न पाया जाना। अर्थात जैसे पर्वत पर धूम के अन्य, धूम से अन्य किसी विपरीत वर्षा आदि का न होना। मान लीजिए पर्वत पर धूम भी रहेगा, लेकिन बारिश होगी तो क्या होगा? धुआं का विलुप्त हो जाएगा, है ना। तो ये नहीं होना। ये जो 5 गुण बताए गए हैं सद हेतु के बताए गए हैं। उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करेगा बच्चों, और चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। धन्यवाद।